अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आपने जानी। दुआ है रब्बे करीम से हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज़ होगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, जायज़ा लेना होगा कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जजिस की दस्तियाबी को मद्देनज़र रखकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। सजाद काज़मी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार आज आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ है। इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। अदालत और जजिस पर जाती तनकीद की गई। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार हैं। मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि अदालत फैसले तक मुजव्वज़ा एक्ट को कानून बनने से रोके। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि बिल रेफरेंस की सूरत में आया था। बिल में गवर्नर को बिल पर दस्तखत से रोका गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आईनी करार दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जल्द हुक्म जारी किया जाएगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर हिकमत अमली तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक उमूर पर पार्लियामान से रहनुमाई ली जाएगी। इजलास में फैसला हो गया, फंड्स की दस्तियाबी पर भी पार्लियामान से ही रहनुमाई ली जाएगी। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और आवाम का नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामान के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। इजलास में इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करनी है। इजलास में फैसला होगा। अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास और इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर हिकमत अमली तैयार हो गई है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक उमूर पार्लियामान से रहनुमाई ली जाएगी। इजलास में फैसला हुआ, फ़ंड्स की दस्तियाबी पर भी पार्लियामान से ही रहनुमाई ली जाएगी। ये फैसला हो चुका है, जबकि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और आवाम का नुमाइंदा फोरम है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है इमरान नियाज़ी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं। पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम धरा और अब उसे खुश करने की कोशिशें कर रहा है, ताल्लुकात दुरुस्त कर रहा। इस अमल के दौरान इमरान नियाज़ी के झूठ और इक़्तिदार की हवस ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मफादात को ख़तरे में डाल दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के निफाज से पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर करने को पार्लियामान और उसके इख्तियारात पर शबखून करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ऑन शिराजी की रिपोर्ट। हुकूमत में शामिल जमातों की जानिब से जारी किए गए मुश्तरका एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि इस नोयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख ख़त्म करने और इंसाफ के आइनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की फिर तायद हुई है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लियामान और उसके इख्तियार पर शबखून करार देती हैं। इस इक़दाम की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। एलामिया में यह भी कहा गया है कि पार्लियामान के इख्तियार छीनने, उसके दस्तूरी दायराकार में मुदाखलत की कोशिश की मुज़ाहमत की जाएगी। आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामान के इख्तियार पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुतनाज़ बेंच की तश्कील से नीयत और इरादे के अलावा आने वाले फैसले का भी वाज़ेह इजहार होता है। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा की जानिब से तश्कील दिया गया बेंच मुस्तरद कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कानून बना ही नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा आज झटाई, जिद और अना का मुजाहरा किया जा रहा है। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं केस के फिक्स करने पर भी हैरानी हुई और बेंच के मेम्बरान पर भी।
पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बार काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इन्होंने बैक ज़ुबान होकर ये बात कही कि ये जो प्री मैच्योर बेंच लगाया गया है, हेयरिंग के लिए केस लगाया गया बेंच के रूबरू, और बेंच की जो तश्कील है उसको उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करते। अगर माजी में कुछ चीज़ें सरफ नज़र हो गई तो अब उस पर तवज्जो दे ली जाएगी और गुस्से और हिजान के फैसले नहीं होंगे। लेकिन आज ये बेंच बना के एक तो पार्लिमान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जब मैंने उस बेंच की फॉर्मेशन देखी, कल मुझे किसी दोस्त ने जब भिजवाई, नाम भिजवाए, तो मुझे केस की फिक्सेशन पे भी हैरानगी हुई और बेंच के मेंबर्स को देख के भी मुझे हैरानगी के साथ तकलीफ हुई। सदर साहब के प्ली को आगे बढ़ा के अपने मफादात के लिए उसको यानी उन्होंने बेंच बना दिया। हम ये कहते हैं कि सीनियर जजेस पे बेंच बनना चाहिए था, सीनियर्स कहाँ गए? पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी कि अवाम की क्या चीज़ बेहतरी है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा वायदा दो टोक मुतालबा कि यस, हर सूरत में फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जूनियर जजेस को लाने के हक में हुकूमत की तरफ से वोट देने पर पछतावा है। सच न्यूज़ के सवाल पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौम से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा ज़ाती फैसला नहीं था, हुकूमती फैसला था, हमें खड़ा होना चाहिए था। तौर वजीर कानून एक कोलिशन गवर्नमेंट के आज आपको पछतावा है कि 2 जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने में आपका एक अहम किरदार था और उसके बाद आपने रिजाइन भी किया। तो आज उसमें वो 2 जजेस जो है बनता है, तो आज क्या आप पछतावा फील कर रहे हैं? हमारे मजहब में भी कुरान पाक में हुक्म तौबा का और माफ़ी का। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूँ दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक़ में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इसहाक डार, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी ख़जाना को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त एडवोकेट मौलवी इकबाल हैदर की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए न देकर तौहीन अदालत की गई है। मज़कूरा हुकूमत शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली, राजा परवेज़ अशरफ और सेक्रेटरी ख़जाना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया है। ओन शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ओन शिराजी, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल ये मनी बिल जो है वो पेश किया गया था, जिसके बाद कायमा कमेटी ने इस पे गौर फौज करने के बाद इसे मुस्तरद किया है। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा का कहना है कि पहले ही हम IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं और इस हवाले से हमारे पास जो फंड्स मौजूद है वो फंड नहीं है। ठीक है ओन शिराजी, आप जरा हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक और बड़ी खबर से भी आगाह करते चलें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस का मामला, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात ओन शिराजी से ही जानेंगे। ओन बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी अर्सलान, बिल्कुल देखिए, ये कौमी असम्बली का इजलास जो है इन कैमरा किया गया है। इजलास कल 2:30 बजे जो है होगा, जिसमें साथियों को शिरकत की इजाजत नहीं होगी। गैर मुतल्लिका अफराद यानी जो मेहमानों की गैरियों में होते हैं उनको भी इजाजत नहीं होती। जो हमारे कौमी असम्बली के हुकाम हैं उनसे बात हुई है और जराए स्पीकर आप ये बता रहे हैं कि ये जो रूटीन में इजलास है यही इजलास चलेगा। ताहम
इस इजलास को कल इन कैमरा किया जाएगा। आज जो इजलास अभी अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर पॉलिसी बयान देंगे। कल 2:30 बजे जो इजलास होगा वो इन कैमरा होगा और उस इजलास में जो है इसी मामले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की कवायद और जवाबत का एक कानून चैलेंज हुआ है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया उन सिराजी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन के मुअत्तली तहरीक इंसाफ कराची ने 9 MNAs का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। आफ्ताब सिद्दीकी की सरबराही में PTI अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की हाई कोर्ट की सज़ा पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक और नोटिस महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस भिजवा दिया गया। इमरान खान पर 36 लाख रुपए टैक्स वाजिबुल अदा हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर नैब को जवाब जमा करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब कॉलम नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत और वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। स्पीकर सूबाई असेंबली मुश्ताक गनी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद अजहर अदालत में गिरफ्तार होने से बाल बाल बच गए। जज ने रिमार्क दिए कि दोनों ने जमानती मुचलके जमा नहीं करवाए, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिले शाह को निगरान हुकूमत की हिदायत पर अगवा किया गया। जिले शाह के कत्ल का पर्चा हमारे खिलाफ दिया गया। रियासत में जो मजाक हो रहा है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हमाद अजहर ने कहा जिले शाह पुलिस वाले परेशान हैं कि कौन सा बयान दे, हुक्मरानों के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अली अमीन गंडापुर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस तकाजा की जानिब से अली अमीन गंडापुर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। FIA और पुलिस ने मुराद सईद की मुकदमात की तफसीलात फरहमी से मुतालिक केस में मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी हैं। पुलिस ने मुराद सईद के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा की मुकदमात की तफसीलात फरहमी का केस निपटा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए, सवात में हम यहाँ से कैसे सिक्योरिटी फराहम करें, आप कोई दस्तावेज़ात जमा करवा दें, जो सिक्योरिटी वापस ली गई हम देख लेते हैं।